Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will complete this lesson, complete this play of your English literature, Pox and Cox. We will complete this chapter today. अच्छा, on page number 165. Now let's read. क्या पढ़ रहे थे हम? जो बॉक्स और कॉकस है, अब वो उनका सामना होने वाला है उसी रूम में, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं था कि रूम हम दोनों ने शेयर किया है। एक डे में करता था, दूसरा नाइट में करता था कि, लेकिन ना बॉक्स को पता थी ना कॉक्स को पता थी। कॉकस हैटर बनाता है, हेड्स बनाता है, और जो बॉक्स होता है वो एक प्रिंटर होता है, वो रात को काम करता है और दिन में सोता है। हैटर जो होता है कॉकस, वो दिन में काम करता है और रात को सोता है, अपना रूम यूज़ करता है। तो मतलब वो दो अब आपस में मिल जाएंगे इस एपिसोड में। कॉक्स putting his head in quickly at door of left hand store cupboard. अब कॉक्स क्या करता है? puts his head, वो अपना क्या करता है, अपना सर बाहर निकालता है, अंदर लगाता है, इन क्विकली एट डोर ऑफ लेफ्ट हैंड स्टोर कपबोर्ड। जो लेफ्ट हैंड स्टोर वाली कपबोर्ड किसकी थी? कॉक्स की थी। अब वो अपना सर लगाता है अंदर। कम इन क्या बताता है? आ जाओ अंदर आ जाओ। ओपन्स द डोर एंड एंटर्स विद ए स्मॉल ट्राई, वो दरवाज़ा खोलता है और एक छोटी सी ट्राई, ऑन विच आर टी थिंग्स, उसमें चाय की कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब कप होगा, एक फ्लास्क होगी, और चाय की जो बैग थैली होती है वो होगी, एट्सेट्रा, क्योंकि अंग्रेज़ लोग थे। विच ही प्लेसेस ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रायर्स। चेस्ट ऑफ ड्रायर्स आपको पता है, जो एक ड्रायर होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रायर्स। उसी पे उसने ये चीज़ें रखी। एंड सडनली रिकॉलेक्ट्स, एंड जल्दी उसे वो याद आता है। क्या याद आता है? ओ गुडनेस, अरे खुदा, माई चॉप, मैंने चॉप रखा था ग्रिंडॉन पे, मैंने मीट का एक पार्ट रखा था किस पे? ग्रिंडॉन पे। रनिंग टू फायर प्लेस, और फायर प्लेस की ओर चला जाता है। हालो सी व्हाट इज दिस, यहाँ क्या है? द चिकन अगेन, फिर से चिकन आ गया यहाँ पे, मैंने तो वो प्लेट में रखा था, फिर से ये कहाँ आ गया? ओह पोह जाउंड्स, दीज आर द ब्रिटिश वर्ड्स। ओह जाउंड्स मतलब कन्फाउंडेड। अब वो यकीन करता है क्या? डैश इट, डैमेडेड, मतलब ये मेरे लिए क्या? डैमेडेड, बहुत बुरी बात है, जहन्नम वाली बात है ये, मतलब कोसता है अपने आप से। डैमेड, ये क्या है? मैंने अभी इस पे अपना चॉप रखा था, फिर से चिकन पीस आ गया। आई कांट स्टैंड, इसमें अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर क्या करता है? पोक्स फ्रॉक इन टू लेग, फिर आप चिकन, ये चिकन पीस वहाँ पे उसमें क्या दबाता है? फ्रॉक, कांटा दबाता है। ओपन्स द विंडो खोलता है, एंड फ्लंग्स इट आउट, उसे बाहर फेंकता है। शट्स डाउन अगेन, फिर से खिड़की बंद करता है। रिटर्न्स टू चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, फिर वो ड्रायर की ओर चला जाता है, फॉर टी थिंग्स, अपनी चाय की चीज़ों को उठाने के लिए। अच्छा, एंड एनकाउंटर्स बॉक्स कमिंग फ्रॉम द कपबोर्ड, और उनको एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है किसी कॉक्स से, जो अपनी कपबोर्ड से आ रहा था। क्या? अच्छा, विद हिज टी थिंग्स, वो भी अपनी चाय की चीज़ें लेकर आ रहा था, क्योंकि दोनों को ब्रेकफास्ट करना था। वो भी अपनी कपबोर्ड से चाय की चीज़ें ले रहा था, और कॉक्स भी कपबोर्ड से चाय की चीज़ें लेके आ रहा था, क्योंकि दोनों का ब्रेकफास्ट होने वाला था। अच्छा, दे वॉक डाउन इन टू द सेंटर ऑफ द स्टेज टुगेदर, वो सेंटर के वो स्टेज, वो मतलब जो स्टेज वहाँ पे प्ले हो रहा था उसके सेंटर में पहुँच गई। वो भी चाय की ट्राई लेके आ गया, ये भी चाय की ट्राई की चीज़ें के लिए आ गया। अच्छा, हु आर यू सर, इसने इसे पूछा, कॉक्स ने इसे पूछा, आप कौन हो? बॉक्स कहता है, इफ़ यू कम टू दैट, हु आर यू, मैं आपको कहता हूं आप कौन हो। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो आप बताओ आप कौन हो। कॉक्स कहता है, व्हाट डू यू वांट हियर सर, आप यहाँ क्या चाहते हो? बॉक्स वापस कहता है, इफ़ यू कम टू दैट, अगर ये आप जानना चाहते हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट डू यू वांट, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि दोनों का कमरा है, उन बेचारों को पता नहीं था कमरा किसका है। ये कहता है इसे, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? कॉक्स एसाइड, वो अपने आप से कहता है, इट इज़ द प्रिंटर, ये शायद प्रिंटर है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा, लिटरेरी टर्म क्या होती है यहाँ पे। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स अच्छा, स्पीकर एंड साइलेंट लिसनर, स्पीकर और साइलेंट लिसनर इसमें होता है। देखो, जो स्टेज वाले होते हैं वो बात करते हैं, और जो ऑडियंस होती है वो लिसनर्स होते हैं। वो दिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो चुपके से सुनते हैं किसको? वो खामोशी से सुनते हैं इस प्ले को, जो थिएटर पे प्ले किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। लिसनर मतलब स्पीकर बात करते हैं और लिसनर खामोशी से सुनते हैं। लिसनर्स ऑडियंस होते हैं, और जो थिएटर पे पार्ट प्ले करते हैं दे आर स्पीकर्स। अच्छा, इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में सॉलिकी बोलते हैं। अच्छा, कॉक्स असाइड, इट इज़ प्रिंटर, ये प्रिंटर है। पुट्स टी थिंग्स ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, फिर वो ड्रायर्स के चेस्ट पे ये चीज़ें रखता है। अच्छा,
बॉक्स असाइड, बॉक्स अपने आप से कहता है इट इज़ हैटर, इट मे बी हैटर, पुट स्टे थिंग्स ऑन द टेबल, फिर वो अपने टेबल पे ये चाय की चीज़ें रखता है। कॉक्स, गो टू योर एटिक सर, आप अपने भलाई खाने में चले जाओ, अपर पार्ट मतलब घर के ऊपर हिस्से में आप सर चले जाओ। बॉक्स कहता है माई एटिक सर, मेरा एटिक, मेरा भलाई खाना, योर एटिक सर, वो आपका है, आप ऊपर रहते हो, मैं नहीं ऊपर रहता हूँ। कॉक्स, प्रिंटर, कॉकस जो है, प्रिंटर, आई शैल डू यू अ ग्रेटफुल इंजरी, मैं आपको चोट पहुंचा सकता हूं इफ़ यू डोंट इंस्टेंटली लीव माई अपार्टमेंट, अगर आपने फ़ौरन मेरा कमरा नहीं छोड़ दिया तो मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं आपको चोट पहुंचा सकता हूं। अच्छा, बॉकुस कहता है योर अपार्टमेंट, आपका कमरा, यू मीन माई अपार्टमेंट, मेरे कमरे को आप क्या अपना कमरा कहते हो। यू कंटेम्प्टेबल हैटर, आप नफरत आमेज, नफरत अंगेज क्या हैटर हो, यू। अच्छा, कॉकस कहता है योर अपार्टमेंट, हा हा, ये आपका अपार्टमेंट है, कम, आई लाइक दैट, मैं ये बहुत पसंद करता हूँ, लुक हियर सर, आप यहाँ देखो, प्रोड्यूसेस ए पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट, वो अपने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है, मिस बाउंसर्स रिसीट फॉर लास्ट वीक्स रेंट सर, ये रहा का कागज़ का टुकड़ा, ये है रिसीट किसका, जो मैंने रेंट दिया है पिछले महीने, किससे, मिस बाउंसर से। बॉक्स प्रोड्यूसेस ए पेपर एंड होल्ड्स इट क्लोज टू कॉक्स फेस, डिटो सर, अब कौन, बॉक्स भी एक पेपर प्रोड्यूस करता है और उसे क्लोज लेता है किसके सामने, कॉक्स के मुंह के सामने, डिटो सर, बराबर यही है, जो आपका पीस ऑफ पेपर है मेरा भी वही है, आपका बिल भी है, आपका बिल किराए का बिल है, मेरा भी किराए का बिल है, रिसीट सेम है, डिटो। अच्छा, अब क्या हो रहा है, कॉक्स सडनली शाउटिंग थीव्स, अब कॉक्स चिल्लाता है चोर, बॉक्स कहता है मर्डर, कत्ल हो गया यहाँ पे, बोथ। अच्छा, मिस बाउंसर ईच रनस टू द डोर एट लेफ्ट सेंटर कॉलिंग, दोनों कहाँ पे चले गए, लेफ्ट सेंटर पे चले गए, उन्होंने जोर से चिल्लाया, बाउंसर आप हो कहाँ, यहाँ पे डिसाइड कर लो हुज रूम इज दिस, ये इसका है या मेरा है। मिस बाउंसर रनस इन एट डोर, वो दरवाजे पे आ गई, ये प्ले है, थिएटर पे प्ले होता हो रहा है। मिस बाउंसर, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। कॉक्स एंड बॉक्स सीज मिस बाउंसर्स बाय द आर्म, इन्होंने उसको आर्म क्या बाजू से पकड़ा, एंड ड्रैग हर फॉरवर्ड, उसको आगे खींच लाया, आप बताओ, बाजू को पकड़ के उसे आगे खींच लाए। बॉक्स इंस्टेंटली रिमूव दैट हेटर, मैं फ़ौरन कहता हूँ इस हेटर को यहाँ से भगा दो। कॉक्स इमिजिएटली टर्न आउट द प्रिंटर, आप इस फटाफट फ़ौरन इस प्रिंटर को यहाँ से फेंक दो, बाहर कर दो इसको। मिस बाउंसर, वेल ठीक है बट जेंटलमैन, क्योंकि कहने के पास उसके अल्फाज ही नहीं थे, आप कहते जेंटलमैन। कॉक्स एक्सप्लेन पुलिंग हर राउंड हिम, वो इसको पुल करता है इर्द गिर्द और बताता है एक्सप्लेन करो ये रूम किसका है। बॉक्स एक्सप्लेन पुलिंग हर राउंड हिम, फिर वो उसको अपने इर्द गिर्द घुमाता है, मुझे बताओ ये रूम किसका है, हुज रूम इज दिस, ये हमें यहाँ पे क्लियर करो, ये रूम इसका है या मेरा है, क्योंकि वो दोनों अपनी तरफ से ठीक थे, लेकिन बाउंसर जो थी, ये जो लॉजिड पर्सन, लॉजिड लैंडलेडी थी, ये क्या थी, ग्रीडी थी। कॉक्स, यस वुमेन, हुज रूम इज़ दिस, मेहरबानी करके बताओ ये किसका रूम है बाउंसर। बॉक्स, डज नॉट इट बिलोंग टू मी, बॉक्स कहता है क्या यह मेरा रूम नहीं है। मिस बाउंसर कहती है नो, ये दोबारा नहीं है। कॉक्स, देयर, देखो सुनो, यू हियर सर, आपने सुन लिया, इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है आपका नहीं है। मिस बाउंसर कहती है नो, इट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ यू, सोबिंग, सोबिंग मीन्स क्राइंग लाउडली, ये आप दोनों का है, ना कॉक्स का है ना बॉक्स का है, बल्कि आप दोनों का है। बॉक्स, बोथ ऑफ अस, हम दोनों का। कॉक्स, अच्छा, जॉन मैडिसन ने लिखा है, 1880 में वो पैदा हुए और 1891 में वो यहाँ दुनिया से, इस दुनियाई फानी से चले गए। वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, ये प्ले राइट था, मतलब ये कौन प्ले लिखता था। अच्छा, नोन एज द फारसिस, इसे बोलते थे, फारस मीन्स फनी प्ले, फारसिस मीन्स फनी एपिसोड्स ऑफ प्ले, जो मनगढ़ंत कहानियाँ थी। अच्छा, बॉक्स एंड कॉकस वाज एडेप्टेड बाय मार्टिन 1847, इसने कब लिखी थी, 1847 में, फ्राम ए फ्रेंच फारस, ये एक फ्रेंच फारस है, ये फ्रेंच की एक कहानी है जो बिल्कुल सच नहीं है। अच्छा, इट वाज प्रेजेंटेड एज ए कॉमिक ओपेरा इन 18 मीन्स, ये एक कॉमिक ओपेरा में आ गई, मतलब इससे बताया गया कि ये एक कॉमिक प्ले है, कौन, बॉक्स एंड कॉक्स। दैट वाज फाइनल लेसन इन योर इंग्लिश लिटरेचर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए गुड डे, फी अमान अल्लाह।